हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया मजे में होंगे और अच्छा खासा ट्रेड कर रहे होंगे और अपनी लाइफ में सभी लोग कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे या फिर कहीं पे वर्क वगैरह कर रहे होंगे। वो भी सही है ना? वो भी सारी चीज़ें सही है। और आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? आप लोग कैसे हैं मेरे भाई लोग? आप लोग कैसे हैं भाई? मैं तो बढ़िया हूँ, अच्छा हूँ। अभी टैटू भी करवा लिया, दिख रहा आप लोगों को टैटू? कैसे हैं भाई लोग, सभी लोग कैसे? भाई कमेंट में बताया करो कि आप लोग कैसे, क्या कर रहे हो, लाइफ में क्या चल रहा है ना? मेरी लाइफ में तो हो गए, सभी चीज़ें बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। और आप लोग बताओ। यहाँ पे कल मैं एक एक्सटर्नल ड्रॉ करके रखा था यहाँ पर, ये एग्जैक्ट उसी वाले लेवल को यहाँ से मार्केट टैप करने है सुबह से। तो उसी वाले लेवल को मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रहा है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये देखो, रखा था ना लगा करके यहाँ पे। थोड़ा सिस्टम हैवी हो रहा है गाइस, सिस्टम थोड़ा हैवी हो रहा है, लैग कर रहा है, ऐसा थोड़ा भारी भारी चल रहा है। बड़े टाइम भाई, बड़े टाइम बाद एकदम क्लीन से ये टैटू इस तरह का है। अभी कुछ हाल है मेरा इस तरह का, है ना? आप लोग बताओ, आप लोग कैसे, सभी लोग? बाकी चीजें तो चलती रहेगी, पता चलता ही रहेगा कि क्या कौन क्या कर रहा है ना? बट ये ऐसी चीजें हैं, देखो ट्रेडिंग कोई भी कर रहा हो, आज कल परसों नरसों इतना जल्दी ये सारी चीजें नहीं आने वाली अपने को, है ना? इतना जल्दी ये सारी चीजें नहीं आने वाली है, इसके लिए टाइम लगेगा। अब टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा टाइम लगेगा। हम्म। एक बात बताता हूँ मैं आप लोगों को, देखो आजकल के टाइम पर, है ना, आजकल के टाइम पर ऐसे आप लोगों को बहुत से लोग मिलेंगे जिन्हें इन सब चीज़ों का नॉलेज ही नहीं है, इन चीज़ों के बारे में उसको पता ही नहीं है कि ये चीज़ें ऐसी भी होती है क्या, कि ये चीज़ें होती है कि नहीं होती है ना? बट अभी हम लोग, अभी जस्ट 23 ईयर्स है ना, अभी मेरी एज 23 है। एंड इतने में ही मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी नॉलेज है। हम्म। इन सब चीज़ों के बारे में अपने को काफ़ी नॉलेज है। प्लस प्लस ये पॉइंट है कि अभी मेरी एज भी 23 है, अभी अपन स्टार्टिंग के दौर पर है ना? तो अपना भी जैसे 2 4 5 6 साल इतना बीतते बीतते, इतना टाइम जाते जाते अपने को भी एक अच्छा सा नॉलेज मिलने लगेगा, है ना? या फिर मैं हूँ, या फिर आप हो, या फिर और भी तीसरा भाई है, चौथा भाई है ना? हर कोई। बाकी ये है कि भाई 32 लोग हो चुके, 32 सब्सक्राइबर हो गए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, है ना? और 32 लोगों की फैमिली बन चुकी है और अपने भाई लोग भी जितने भी है ना, जितने भी हैं सारे के सारे लोग हैं, जितने भी उसके हैं मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर तो हैं ही नहीं भाई, सारे के सारे भाई लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि ट्रेडर की लाइफ कैसे होती है, थोड़ी हार्ड होती है, डिफिकल्ट रहता है, सारी चीज़ें, है ना? इन प्रोसेस जो बहुत डिफिकल्ट रहते हैं। अभी मैं कैमरे करता हूँ, अभी थोड़ा सिस्टम हावी हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा
हैवी चल रहा है ना, इसलिए मैं अभी सिस्टम को बंद कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को 1 मिनट रुकिए, दूसरी चीज़ों पर चलते हैं। हाँ चलो, अभी देखो ये सारी चीज़ें जानना भी बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें भी जानना भी बहुत ज़रूरी है। अभी आपकी एज भी कितनी, कुछ लोग मेरे से बड़े होंगे, कुछ लोग छोटे होंगे, है ना, लोग मेरे से बड़े भी होंगे, कुछ लोग मेरे से छोटे भी होंगे। यहाँ पर एक लास्ट पीओआई था, लास्ट पीओआई के मार्केट में इस वाले पे मैं जैसे मॉर्निंग के टाइम कुछ भी नहीं कर रहा था, यहीं रूम में ही था, तो मैं 3 बजे कंपनी चला गया था। उसी टाइम के उसी टाइम पर मार्केट इस वाले पीवाई को टैप किया एंड ऊपर की ओर जा भी रहा है ना। इसका टारगेट मिनिमम यहाँ तक तो जाएगा ही, अभी तो फिलहाल ये वाला बन रहा है, अभी गोल्ड के नीचे आने का कोई भी चांस नहीं है, बट मार्केट यहीं से अब ऊपर की ओर चला जाएगा। कहते हैं ना, जब गोल्ड का प्राइस गिरता है ना, जैसे XYZ आप कुछ भी चीजें मान लो, कोई भी चीज ले लो, है ना, उसका प्राइस जैसे बढ़ता है तो बहुत सारा बढ़ जाता है, और जब घटता है ना तो थोड़ा सा घटेगा, जैसे इस तरह से ये जैसे इतना सारा बढ़ा ना, 2 4 5 10% ज्यादा ज्यादा गिर जाएगा, फिर उसका डबल चढ़ जाता है, ऐसे इस तरह से, है ना। अपने शेयर मार्केट के जो ट्रेंड्स वगैरह जो रहते हैं, जो ट्रेंड्स, जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में, इस तरह से, है ना, इतनी खतरनाक खतरनाक चीजें होती है। आप लोग बताओ भाई लोग कैसे हैं सभी लोग। मैं तो काफी अच्छा हूँ, और अभी रात के 2:36 भी हो रहे हैं। यहाँ से मार्केट को ऊपर जाना ही चाहिए, और यहाँ पे देखो क्या किया है, ये एक्चुअल में क्या किया, इस वाले एरिया पे इसका ऊपर की ओर यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये लो ओपन, ये हाई बना दिया था, है ना, हाई बना, फिर इस वाले स्विंग, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की ओर आया, तकरीबन 71 पॉइंट से 20, यानी कि 50 पॉइंट बोले तो 500 पिप्स, है ना, 500 पिप्स मार्केट डाउन हुआ, और आज कोई खास मूवमेंट भी नहीं है मार्केट पे। आप लोग अगर देखोगे तो इस वाले एरिया से यहाँ से लेके यहाँ तक का मूवमेंट आया है ना, जो कि 62.8 का है, तो मान सकते हैं हम लोग मोटा मोटा, यानी कि 600 पिप्स का, है ना, 600 पिप्स। अगर आप लोग पिप वगैरह नहीं जानते होंगे तो यूट्यूब वगैरह में वीडियोस है, दूसरे किसी की देख लेने का, है ना, तो उससे आप लोगों को पता चलेगा कि ये पिप कैलकुलेट कैसे करते, पिप होता क्या है, सारी चीजें, है ना, तो वो आपको पता चल जाएगी कि पिप क्या होता है। अभी गाइस 2:30 बज रहे हैं, और अब नींद भी आ रही है, लेकिन मैं सोचा कि अभी वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे मार्केट ने लास्ट पीवाई को टैप किया एंड उसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया है, ग्रैब करने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, बताओ। मार्केट इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया था, और इधर ये वाला आपका इंटरनल भी बन रहा था, इंटरनल को पहले इसने ग्रैब किया, फिर इसके बाद यहाँ पर एक एक्सपेंशन देखने को मिला है, एक्सपेंशन के बाद भी रिट्रेसमेंट में भी मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी, और जब आपने लिक्विडिटी ग्रैब कर दी तो फिर मार्केट ऊपर की ओर भागने लगा। एक्सटर्नल इंटरनल, है ना, ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा कि किसने बताया था।
एक्सटर्नल एंड इंटरनल ये जो सारी चीजें है ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, किसने बताया था हमें, और आप लोगों को भी पता होगा ये सारी चीजें। मुझे पता था कि ये लास्ट पीवाई से मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन लास्ट पीवाई को भी ग्रैब कर देगा, है ना। कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि इसको भी ग्रैब कर, बट यहाँ पे आपका एसएल गया तो आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाले एरिया पे आप लोग बन सकते हो, है ना। नेक्स्ट वाले एरिया पे यहाँ से आपका इस इतना सारा अभी तो बना है, यहाँ पे ये जस्ट 20% के करीब, 20% के करीब तक मार्केट जा चुका है। लास्ट पीवाई इंटरनल एनटीपी आपका ये वाला 1 डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट कहाँ पे है, देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पर मैं आपको दूसरे वाले चार्ट पे दिखाता हूँ। ये देखो 1 डे के टाइम फ्रेम पर, वीकली के टाइम फ्रेम पर मार्केट करना क्या चाहता है, नहीं चल रहा है एकदम से, गंदा चार्ट बना हुआ है। चार्ट बहुत बेकार लग रहा है। बस यही, ये जो इसका इंटरनल एक्सटर्नल, एक इंटरनल यहाँ पर है इसका, एक इंटरनल नीचे की ओर है, दो में से कोई हंट हो, बट अभी कोई सा भी हंट हुआ ही नहीं है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर आप लोगों को मार्केट किधर जाएगा। अगर आप लोग यहाँ पर 3 कैंडल्स देखोगे, ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट ने रिस्पेक्ट दिया एंड ऊपर, नेक्स्ट डे फिर इसकी लिक्विडिटी लेने की बारी, ये वाली लिक्विडिटी लेता या फिर मार्केट ये लिक्विडिटी, लेकिन सबसे पहले वो इधर की लिक्विडिटी लिया, नीचे की, है ना। नीचे की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक का लास्ट मिनट का पीवाई, है ना, लास्ट मिनट का पीवाई डन करने के बाद मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी को लेने चल दिया, जो कि यहाँ पे रेस्ट कर रही थी, और इस वाले कैंडल की हाई पर। अभी तो बाकी मेरे को तो लग रहा है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, इधर इंटरनल बना है, इंटरनल ये भी बना हुआ है, तो अभी क्या हो सकता है कि मार्केट ऊपर जाए, है ना। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर ज़्यादा चीज़ें कुछ भी नहीं है, बट 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये एक लास्ट पीवाई था ना, लास्ट पीवाई का, जो कि अभी ये आपका एक फेयर वैल्यू गैप भी टैप हो चुका है विथ इंटरनल, ये आपका इंटरनल होगा, है ना। इंटरनल पॉइंट आपका ये वाला होगा, फिर आपका ये वाला होगा, लेकिन इसको लिया तो इसका मतलब कि नेक्स्ट डे इस तरह से आएगा मार्केट। नेक्स्ट डे यहाँ पर 1 आवर 4 आवर के टाइम फ्रेम पर अभी सा भी पीवाई नहीं है ना। 4 आवर के टाइम फ्रेम पर कोई भी पीवाई है ही नहीं, तो नेक्स्ट डे मार्केट आपका यहाँ से जा सकता है। अगर ऊपर जाना है तो ये इसी वाले लेवल से जाएगा, अगर उसको ऊपर जाना है ना तो फिर वो इसी वाले एरिया से जाएगा। इसके अलावा मेरे को तो नहीं लगता कि वो किसी और दूसरे एरिया को पकड़ेगा या फिर दूसरे वाले एरिया से जाएगा, है ना। इस तरह की चीजें मुझे तो नहीं दिख रही है कि मार्केट दूसरे एरिया से निकल जाए। आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। अब देखते हैं कौन सा इंटरनल हंट होता है, एक इधर का है, एक इधर का है, एक इधर का है ना। अब एक इधर बन गया, तो कौन कौन से इंटरनल को फोकस करना है ये भी समझना पड़ेगा।
सारी चीजें इन प्रोसेस प्रोसेस कैसे है ना, सारी की सारी चीजें अब हमें समझनी पड़ेगी कि फिर उसके बाद पता चलेगा कि मार्केट किधर जाना चाहता है। अगर आप 4 आवर के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो मार्केट में इस वाले ऑर्डर ब्लॉक में मार्केट को बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया, और मार्केट में भी रिस्पेक्ट करके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट नीचे नीचे डायरेक्ट इसकी लिक्विडिटी एंड ऊपर की ओर अभी लुभाने जा रहा है, मार्केट नीचे ही आ जाएगा। अब मार्केट इधर इसके ऊपर की लिक्विडिटी ले, है ना, यहाँ पर आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, इस वाले लिक्विडिटी को मार्केट ले और फिर नीचे आए एंड फिर ऊपर जाए, तब मैं ऊपर के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा। डायरेक्ट ये वाला है ना, डायरेक्ट ये वाला ऊपर वाला आपका इंटरनल, बाकी अदरवाइज डायरेक्ट मार्केट नीचे निकल जाएगा। डायरेक्ट मार्केट नीचे निकल जाएगा। अब करे तो करे क्या, देखते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो सारी की सारी चीजों को देख करके चलना रहता है ना, इसलिए 1 मिनट सेशन का इंडिकेटर ऑन करते हैं एंड 15 मिनट 5 मिनट पे चलते हैं। यहाँ पर यार डे लाइट और मिड नाइट कहाँ पे बनता है? यहाँ पर यार डे लाइट एंड मिड नाइट बनता है ना पॉइंट। ग्वालियर सर ने बताया था कि जब अपना इंडियन मार्केट ओपन होता है ना, तब के टाइम पर 9:15 1 मिनट देखता हूँ UTC -4 करने का। UTC -4 न्यूयॉर्क। ओके 12 बजे, 12 के बाद फिर इधर नई नई चीजें सीखते सीखते पुरानी चीजें अब अपन भूल रहे हैं। नई नई चीजें सीखते सीखते हम लोग पुरानी चीजें भूल रहे हैं। डे लाइट मिड नाइट, फोकस करना पड़ेगा। अब अपना भी फोकस हट आ रहा है इन सब चीजों से। अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि 1 मिनट कोलकाता कौन सा है, कोलकाता का टाइम रहता है ना 9:30 9:15 9:10 कितने का टाइम है इस पर भी पता ही नहीं चला। एक तो बहुत टाइम बाद में वीडियो भी बना रहा हूँ। चलो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में से कुछ और इंटरेस्टेड चीजों के साथ, है ना। अभी मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह करूंगा इन सब चीजों पर, बाकी नेक्स्ट वीडियो में ग्वालियर सर को एक और रिप्लाई देने वाला हूँ विद सभी लोगों के साथ, है ना। जब आप सभी लोग हेल्प करेंगे तब मैं एक रिप्लाई ग्वालियर सर को देना चाहता हूँ। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी लोग लव यू ऑल, टाटा गुड बाय।